अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं ये चटपटी मसालेदार भिंडी की है जिसका जायका सबको दीवाना कर दे। ये रेसिपी इतने मज़े की बनेगी कि सब लोग घर वाले उंगलियां और प्लेटें चाटते रह जाएंगे। यहाँ तक कि पड़ोसन भी आपसे कॉल करके पूछेगी कि इसकी रेसिपी कैसे आपने बनाई। तो आपने ये रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है और ये ज़बरदस्त सी रेसिपी का लिंक आपने उसको शेयर कर देना है। इतने मज़े की होगी। इसमें क्या क्या मसाले डलेंगे, क्या तरीका हो गया, क्या टिप्स मैं आपको इसमें दूँगी, वो आपने सारा इस रेसिपी को देखना है एंड तक। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले लिया है ये 500 ग्राम भिंडी जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और खुश करके अब हम इसको कट कर लेंगे। तो एवरीवन हमने भिंडी कट कर लिया। अब हम ले लेंगे कढ़ाई, उसमें हमने हाफ कप ऑयल लेकर ये भिंडी ऐड कर देंगे जो हमने कट की हुई है और इसको हम जो है फ्राई कर लेते हैं। फ्राई ऐसे करेंगे कि इसका भिंडी का कलर चेंज हो जाए। तो ये देखें एवरीवन, भिंडी का कलर चेंज हो गया और लेस इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हमने इसको ड्राई करके कट किया था। आपने गीली भिंडी को बिल्कुल जो है कट नहीं करना वरना उसका लेस पैदा हो जाएगा। तो ये देखिए, बातें करते हुए आप के साथ भिंडी भी हमारी फ्राई हो गई है। अब हम इसको स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेते हैं ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए और इसको हम स्ट्रेन करके एक बर्तन में रख लेते हैं। एवरीवन आपने ये इन चीज़ों का टिप्स का ज़रूर ख्याल रखना है। इससे हमारी ये भिंडी की रेसिपी बहुत टेस्टी और ज़बरदस्त बनकर रेडी होगी। ये हमने भिंडी सारी फ्राई निकाल लिया। अब इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून जो है मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है और 3 साबुत लाल मिर्चें ली हैं बड़ी वाली। अगर आप चाहें तो गोल भी ले सकते हैं। इसको हमने इस तरह इसके अंदर क्रैकर कर लिया है। जब ये अच्छी तरह घी में क्रैकर हो जाएं तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये 2 दरमियाने साइज़ के प्याज जो हमने बारीक कट कर लिए थे स्लाइसेस की शेप में। इनको इसके अंदर ऐड करके और इसको हमने सौते कर लेना है। हमने इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हमने इसको सौते इसके साथ कर लेना है। एवरीवन ये देखें अच्छी तरह से सौते हो गई है अनियन। इसके बाद हम जो इसमें चीज़ ऐड करेंगे और ज़्यादा फ्लेवरफुल, ये है 4 बड़े साइज़ की मैंने साबुत हरी मिर्चें ले ली हैं। इनको कट किया है, इसको स्लाइसेस के अंदर ये ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा। इसका जो फ्लेवर आएगा ना कमाल का आएगा। ये हमने इसके अंदर ऐड करके इसको फ्राई कर लिया है। साथ ही अब इसमें ऐड कर देते हैं 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिनको मैंने स्लाइसेस की शेप में कट कर लिया था। ये इसमें शामिल करेंगे। इससे क्या ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा भिंडी के अंदर कि मज़ा आ जाएगा खा के। तो ये हमने देखें स्लाइसेस इसके अंदर ऐड करके टमाटर के, इसको भी इसके साथ हम भून लेंगे। इतना सॉफ्ट कर लेंगे कि ये टमाटर जो हैं थोड़े से सौते हो जाएं। तो ये देखें टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, पानी भी इसने अपना छोड़ दिया है। भिंडी में पानी हम बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। अब बारी आ जाती है मेन चीज़ की, भिंडी की जो हमने फ्राई की थी ये इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए जी, वाह जी वाह, क्या हमारी कमाल की मसालेदार चटपटी कड़ाड़ी भिंडी बनकर रेडी होगी। और एवरीवन इसके अंदर लास्ट में एक और चीज़ हम ऐड करेंगे जिससे ये और भी ज़्यादा लजीज बन जाएगी। तो ये देखिए हमने भिंडी ऐड कर दी। अब स्पाइसेस की बारी आ जाती है तो इसमें ऐड कर देंगे हम हल्दी 1/2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें नमक भी हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे। मैंने 1/2 टेबल स्पून ऐड किया था। साथ इसके अंदर ऐड कर देंगे हम भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद धनिया 1 टीस्पून ऐड करेंगे। रेड पेपर 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्चें ऐड कर दी थी। तो ये देखें एवरीवन, ये हमने तमाम चीज़ें मसाले स्पाइसेस ऐड कर दी। अब इसमें एक और मसाला जाएगा जो इसके जायके को चांद लगा देगा। तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तिक्का मसाला। वो हम लेंगे 1 टीस्पून भरकर ले लेंगे ये तिक्के मसाले की। इससे एवरीवन क्या ज़बरदस्त सी खुशबू और क्या कमाल का जायका आएगा ना भिंडी के अंदर कि खाने वाले कहेंगे वाह जी वाह, मज़ा आ गया। इतनी टेस्टी भिंडी हमने आज तक नहीं खाई, ना आपने रेस्टोरेंट में खाई होगी और ना ही ढाबे के अंदर। अगर आप मेरी तरीके से इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो फिर तो क्या ही बात है, घर वाले तो दीवाने हो जाएंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कवर करके रख देते हैं 15 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर। 15 मिनट के बाद देखें एवरीवन, अब हमने देखा है तो माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त सी भिंडी बनकर रेडी हो गई है। मसाला इसका क्या टॉप का लग रहा है, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, खाने में इतनी मज़ेदार होगी कि मज़ा आ जाएगा। और अब इसको और ज़्यादा लजीज और फ्लेवरफुल करने के लिए हम इसके अंदर एक और इसको ऐड करेंगे चीज़ को, जिसको तो सब लोग ही बहुत ही पसंद करते हैं। वो है बारबेक्यू का टच, यानी कि स्मोक का टच देंगे हम इसके अंदर। ऐसा फ्लेवर आएगा कि खाने वाले कहेंगे वाह, मज़ा आ गया। तो ये अब हम इसको स्मोक कर देते हैं। कोयला गरम करके इसके ऊपर ऐड कर देंगे देसी घी मैंने डाला है, आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको 5 मिनट के लिए रख देते हैं एवरीवन।
5 मिनट के बाद ये इसके अंदर जो स्मोक आएगा ना, यही तो इसको और भी चांद चांद लगा देगा टिक्का मसाले के साथ। तो ये देखिए एवरीवन, स्मोक मुकम्मल हो गया। इसको कोयले को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे भुना कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम। साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और ये देखिए जी, हमारी मज़ेदार सी चटपटी मसालेदार भिंडी बनकर रेडी हो गई है। इतनी टेस्टी, इतनी कमाल की कि पड़ोसन भी कॉल करके आपसे इसकी रेसिपी पूछेगी। तो आपने ये मेरी वाली रेसिपी उसको ज़रूर शेयर करनी है। तो आ जाएं, फिर इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए एवरीवन, डिश ले लिए हमने। इसके अंदर इसको सर्व करेंगे। वाह जी वाह, माशाल्लाह, क्या कमाल की खुशबू आ रही है और क्या ज़बरदस्त लग रही है। आप इसको चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ, नान के साथ, और जो लोग ऐसे स्पून से खाना चाहते हैं तो वो वैसे भी खा सकते हैं। धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। साथ ही इसके ऊपर हम जो है बारीक कटी हुई अनियन के स्लाइसेस हैं वो साइड पर सेट कर देंगे। आप चाहें तो सैलड भी सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, मज़ेदार हमारी चटपटी मसालेदार भिंडी बनकर रेडी हो गई है। इतनी टेस्टी, इतनी कमाल की, जो लोग नहीं खाते ना वो भी इसको खाएंगे और अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतने मज़े की ये बनकर रेडी होती है एवरीवन। तो आई होप आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।